हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ बिल्स इन पार्लियामेंट। ठीक है, कितने तरह के बिल होते हैं, कैसे पास होते हैं, क्या क्या प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी स्टेट पीएससी से रिलेटेड सभी टॉपिक यहाँ पे यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी ऑनलाइन कोर्स आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, टाइप ऑफ बिल इन पार्लियामेंट। ठीक है, दो तरह के बिल होते हैं बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन, कि कौन इंट्रोड्यूस करता है, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है कि प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ पार्लियामेंट ऑफ मेंबर है। ठीक है, और बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट कि कहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन कौन इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के हिसाब से देखिए, एक होता है पब्लिक बिल, एक होता है प्राइवेट बिल। ठीक है, पब्लिक बिल जो कि मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, मिनिस्टर कौन होते हैं, 543 में से। देखिए, जैसे 543 मेंबर है ना, 543 में से 50%। ठीक है, 15% प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मिलाकर 50% टोटल होते हैं। ठीक है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, 50% ऑफ मेंबर जो है 543 में से कौन होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, वो होते हैं पब्लिक बिल। ठीक है, वो जो इंट्रोड्यूस करेंगे उसको पब्लिक बिल कहा जाएगा। और 50% के एक्स्ट्रा जो है 85% सॉरी 85% जो मेंबर है जो कि मिनिस्टर नहीं है, वो अगर बिल इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस बिल को क्या कहा जाएगा, प्राइवेट मेंबर बिल। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल ज्यादातर पास नहीं होता है, ज्यादातर मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस किया, मिनिस्टर के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया बिल ही पास होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। पब्लिक बिल इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर। ठीक है, गवर्नमेंट बिल होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ही इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रायर नोटिस फॉर 7 डे। ठीक है, 7 डे का नोटिस दिया जाता है। ठीक है, इफ बिल पब्लिश इन गजेटेड देन 1 डे प्रायर नोटिस सफिशिएंट। ठीक है, गजेटेड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वेबसाइट होता है, जिसमें जितने भी बिल वगैरह है वो सब डाला जाता है। ठीक है, उसमें अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो एक दिन जो है वो सफिशिएंट है। ठीक है, नॉर्मल डे कितना है, 7 डे। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल के लिए, पब्लिक मेंबर बिल के लिए 7 डे, प्राइवेट मेंबर बिल के लिए जो है वो 30 डे। ठीक है, याद करके ये जो डे है ये दो स्टेटमेंट में डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, पब्लिक मेंबर बिल के लिए 7 डे प्रायर नोटिस की जरूरत पड़ती है, प्राइवेट मेंबर बिल के लिए 13 डे। ठीक है, इंट्रोड्यूस कौन करता है, नॉन मिनिस्टर। ठीक है, प्राइवेट मेंबर जो है प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि मिनिस्टर नहीं है। ठीक है, हो गया। उसके बाद देखिए, डिस्कशन ओनली फ्राइडे। ठीक है, सिर्फ फ्राइडे को ही इंट्रोड्यूस किया जाता है प्राइवेट मेंबर बिल, 2 से 6 बजे के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम 3 बिल पर एमपी पर सेशन। ठीक, कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं टोटल। ठीक है, बजट सेशन, मानसून सेशन एंड विंटर सेशन। ठीक है, हर सेशन में कितने बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, 3 बिल। ठीक है, जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो 3 इंट्रोड्यूस किया जाता है हर एमपी। ठीक है, हर एमपी 3 इंट्रोड्यूस कर सकता है हर सेशन में। ठीक, मतलब टोटल धर लीजिए कितना होगा, लगभग 300 के लगभग एमपी है, तो 300 अगर करना चाहे तो 900 बिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उतना बिल पास नहीं होता। ठीक है, सो फार देखिए कितना टोटल ओनली 14। ठीक है, अभी टोटल 14 बिल पास हुआ है। लास्ट कब हुआ था, 1970 में हुआ था। ठीक है, 1917 में 1970 में लास्ट बिल पास हुआ था। ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल। इसके बाद देखिए 16 लोकसभा में 2014 से 19 में 1% बिल पर डिस्कस। ठीक, 1% बिल ज्यादातर कोई बिल डिस्कस नहीं किया जाता, पास तो होगा कहाँ से। ठीक है, बहुत कम ही पास होता है, सिर्फ अपडेट याद करके रखिए, इसी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, 30 डेज प्राइवेट मेंबर बिल के लिए कितना दिन नोटिस चाहिए, 30 डेज। ठीक है, और सिर्फ फ्राइडे को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ये सब उतना आता नहीं है, सिर्फ मैं जो बता दे रहा हूँ वही याद रख जाना। ठीक है, प्रायर नोटिस 30 डेज। ठीक है, इंट्रोड्यूस बाय नॉन मिनिस्टर, ये याद करके रखिएगा। नॉन मिनिस्टर कौन होते हैं, प्राइवेट मेंबर होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेयरली डिस्कस एंड पास। ठीक है, बहुत कम ही होता है पास। ठीक है, ये देखिए प्राइवेट मेंबर बिल है, ये देखिए गवर्नमेंट बिल है, ये प्राइवेट मेंबर बिल है। ठीक है, देखिए यहाँ प्राइवेट मेंबर बिल जो भी होता है गजेटेड में देखिएगा पब्लिश होता है, उसमें एमपी लिखा होगा। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और गवर्नमेंट बिल में कुछ भी नहीं लिखा रहता, सिर्फ बिल लिखा रहता है।
ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया है, देखिए विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्राइवेट मेंबर बिल इज ए बिल प्रेजेंटेड बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड से क्या लेना है, सिर्फ नॉन मिनिस्टर एमपी होना चाहिए, एमपी होना चाहिए, वो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, सिर्फ एमपी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए सिर्फ लिखा है नॉट इलेक्टेड, ओनली ओनली देख कर ही स्टेटमेंट में ओनली देख कर ही आपको शक का दिमाग में शक बैठा लेना चाहिए कि ओनली देख कर ही क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। रिसेंटली ए प्राइवेट मेंबर बिल हैज बीन पास इन द पार्लियामेंट रिसेंटली, लास्ट 1970 में पास हुआ था, रिसेंटली कहाँ से पास होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, नाइदर 1 और 2, ठीक है। ये कब आया था, 2017 में क्वेश्चन आया है। जो टॉपिक में जहां से क्वेश्चन आया है हम लोग वहीं पे देख लेंगे, ठीक है, अगला इंतजार नहीं करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे देखिए बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के हिसाब से 3 तरह के बिल होते हैं, देखिए ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वही होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368, ठीक है, जो है मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर दोनों इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं, ये अब देखेंगे, आगे आएगा तो देखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं देखेंगे, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है देखेंगे, फाइनेंशियल बिल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। पैसेज ऑफ द बिल इन द पार्लियामेंट, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल जो है वो कोई भी नॉर्मल बिल होता है, कोई भी हाउस में पास हो सकता है, ठीक है, एनी हाउस, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है, एनी एमपी, ठीक, कोई भी एमपी, प्राइवेट मेंबर, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, मिनिस्टर, प्राइवेट मेंबर कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल को कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, लोकसभा राज्यसभा के पास सिर्फ पावर रहता है ऑर्डिनरी बिल के मामले में, ठीक है। देखिए एवरी बिल कॉन्स्टेंट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड रीजन, ठीक है, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और उसका ऑब्जेक्टिव मकसद क्या है, ठीक है। इंट्रोड्यूस करने का कोई भी कारण होता है ना कि इस वजह से इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसका इंट्रोड्यूस का ऑब्जेक्टिव और क्या होता है रीजन क्यों पास किया गया है, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग क्या किया गया है इंट्रोडक्शन में, ठीक है, मेंबर सीक परमिशन ऑफ द हाउस, ठीक है, मेंबर क्या लेंगे पहले हाउस से परमिशन लेंगे इंट्रोड्यूस करने से पहले, ठीक है। टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव आर रीड, ठीक है, पढ़ा जाएगा, नो डिस्कशन टेक प्लेस, ठीक है, कोई भी डिस्कशन नहीं होगा फर्स्ट रीडिंग में, ठीक है। इट इज पब्लिश ऑन द गजेटेड, ठीक है, गजेटेड क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वेबसाइट है, जाकर खोल के देखिएगा तो उसमें गवर्नमेंट के बहुत सारे बिल को पब्लिश किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग में हम लोग देख लिए, ठीक है, हाउस का परमिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को दिखाया जाएगा, ठीक है, कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, गजेटेड में पब्लिश होगा, ठीक है। सेकंड रीडिंग में क्या होगा देख लेते हैं, देखिए सेकंड रीडिंग में डिस्कशन होगा, ठीक है। बिल रिसीव डिटेल स्क्रूटनी, क्या क्या होगा बिल में, द बिल में बी सेंड टू द कमेटी ऑफ द हाउस, ठीक है, ज्वाइंट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, mygovernment.com.in हो गया। उसके बाद देखिए ज्वाइंट कमेटी से मतलब क्या है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। डीआरएससी का मतलब होता है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा डिस्कशन के लिए, ठीक है, देखने के लिए। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 24 मेंबर होते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग पार्लियामेंट्री कमेटी जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे, ठीक है, ठीक है। लोकसभा से 28 है, 21 और राज्यसभा से 10, ठीक है। मेंबर होते हैं टोटल कितने हैं, 24 डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी होते हैं, मेंबर कितने होते हैं 31 मेंबर होते हैं, टोटल 24 है, ठीक है। 31 मेंबर होते हैं, ठीक है। लोकसभा से 21 मेंबर होते हैं, राज्यसभा से 10 एमपी होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑर्डिनरी बिल का थर्ड रीडिंग क्या होता है, वोटिंग के साथ होता है, ठीक है, वोटिंग इनपुट प्लस सिंपल मेजोरिटी के जरिए वोटिंग होता है, मोर देन 50% प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है, 50% से एक ज्यादा, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी बाय लॉ, सिंपल बाय लॉ जहाँ भी लिखा रहेगा, कोई भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आपको मिलेगा उसमें लिखा रहेगा कि पार्लियामेंट बाय लॉ, बाय लॉ का मतलब ही होता है सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, ये वर्ड याद करके रखिएगा, पार्लियामेंट बाय लॉ। उसके बाद देखिए पैसेज ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, इन द अदर हाउस, ठीक है, पहला हाउस में पास कर दिया गया। उसके बाद देखिए 3 स्टेज इनटू इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, उसके बाद वोटिंग हो गया पहला हाउस में। देखिए बिल ओरिजिनेटेड इन द आइदर हाउस, ठीक है, पास इन द फर्स्ट हाउस, ठीक है, इस सेकंड हाउस एग्री, ठीक है। अगर दूसरा आपका हाउस जो है वो एग्री है तो क्या करेगा, विद
विद और विदाउट मॉडिफिकेशन सेंड टू द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया विद और विदाउट मॉडिफिकेशन, ठीक है, मॉडिफिकेशन करके या फिर बिना मॉडिफिकेशन करके मतलब कुछ चेंज किया होगा या फिर कुछ नहीं, या फिर सिर्फ देख कर ही प्रेसिडेंट के पास सेंड कर देगा असेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ रिजेक्शन, ठीक है, डिसएग्रीमेंट फिर दूसरा हाउस जो है वो डिसएग्रीमेंट हो गया। डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या होगा कि बिल पसंद नहीं है उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, नो एक्शन बाय सेकंड हाउस फॉर 6 मंथ, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 मंथ के बाद क्या होता है, टू रिजॉल्व डेडलॉक कॉन्फ्लिक्ट जॉइंट सिटिंग में बी कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर 6 महीने से ज्यादा तक दूसरा हाउस में अगर सेंड किया गया है, दूसरा हाउस अगर कुछ भी रिप्लाई नहीं देता है, 6 महीने तक ऐसे रख देता है, तो ठीक है 6 महीने के उसके बाद रिजॉल्व करने के लिए क्या होगा, जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट बैठा सकते हैं, ठीक है। कौन जॉइंट सिटिंग कौन बैठाता है, प्रेसिडेंट बैठाते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल के लिए जॉइंट सिटिंग बैठाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जॉइंट सिटिंग क्या होता है, आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग के बारे में कहा गया है, ठीक है। 109 में जो है मनी बिल का प्रोसीडिंग के बारे में बताया गया है, मनी बिल का प्रोसेस कैसे कैसे इंट्रोड्यूस होता है उसके बारे में, ठीक है। 1010 में मनी बिल का डेफिनेशन बताया गया है, ठीक है। बोरो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट कॉल फॉर जॉइंट सिटिंग, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑर्डर देते हैं डेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर जो है प्रेसाइड करते हैं, ठीक है। रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा आर फॉलो, ठीक है, लोकसभा का रूल फॉलो होता है, ठीक है, जॉइंट सिटिंग में, ठीक है। वोटिंग सिंपल मेजोरिटी की जगह वोटिंग किया जाता है ऑफ टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा के 3 टाइम्स सो फार, ठीक है। डाउरी प्रोविजन बिल, ठीक है। बैंकिंग सर्विस कमीशन, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है। टोटल 3 बार ये इंट्रोड्यूस किया गया है, बैठाया गया है जॉइंट सिटिंग, ठीक है। अभी तक जितने भी कोई भी बिल हो, लेकिन अभी तक टोटल कितने बार, 3 बार ही जॉइंट सिटिंग बैठाया गया है, ठीक है। जॉइंट सिटिंग में ये याद करके रखिएगा, जॉइंट सिटिंग में जो होता है लोकसभा का जो होता है वो फायदा होता है, ठीक है। लोकसभा का क्यों बेनिफिट होता है, लोकसभा के मेंबर ज्यादा होते हैं, ठीक है। और जॉइंट सिटिंग में टोटल मेंबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उससे फायदा होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल एडवांटेज, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए पैसेज ऑफ बिल, ठीक है, मनी बिल प्रोसीजर, ठीक है। 109 यही क्वेश्चन आया था 2024 में, यही वाला एकदम डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था, कौन सा आर्टिकल में, ठीक। आर्टिकल 1010 भी दिया था, 1010 जिसने मारा होगा उसका गलत हुआ होगा, लेकिन प्रोसीजर किसमें है, 109 में है, ठीक है। ओनली इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, ठीक है। प्रोसीजर क्या गया है, कैसे इंट्रोड्यूस होगा, ओनली इन लोकसभा, ठीक है, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट के परमिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इंट्रोड्यूस ओनली बाय द मिनिस्टर टोटल एमपी में से जो 50% मिनिस्टर है वही इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। कन्वेंशन है, ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन मैंने पहले भी बताया था कि वर्षों से जैसे देखिए कोई भी कल्चर वगैरह देखिएगा ये बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। कल्चर को जैसे कोई भी धर्म को या पूजा को या फिर कोई भी पर्व वगैरह को देखिएगा फॉलो करते आए हैं, पता नहीं है उनको क्यों किया जाता है। उसी तरह की पार्लियामेंट में भी बहुत सारी चीजें बहुत वर्षों से किया जा रहा है, ठीक है, उसी को कन्वेंशन कहा जाता है, ठीक। वेन द बिल इज सेंट टू द राज्यसभा, ठीक है, स्पीकर इंडोर्स द बिल एज मनी बिल, ठीक, डिसीजन इज फाइनल, ठीक है। When a bill is sent to the Rajya Sabha, स्पीकर इंडोर्स द बिल एज ए मनी बिल, ठीक है। स्पीकर बोल देगा राज्यसभा को कि ये कहाँ है, मनी बिल है। मनी राज्यसभा सिर्फ क्या है वो 14 दिन देरी कर सकता है, ठीक है, 14 डेज, एक मिनट, डिले कर सकता है, ठीक है। 14 डेज सिर्फ 14 दिन डिलेट कर सकता है राज्यसभा, ठीक है। देखिए राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर, कैन सजेस्ट चेंज, और देखिए इट हैज पास्ड बिल विद इन 40 डेज, ठीक है। 14 दिन तक अगर पास नहीं करेगा बिल ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कैन सजेस्ट चेंज, ठीक है, राज्यसभा जो है वो सजेस्ट कर सकता है राज्यसभा को कि मुझे बिल अच्छा नहीं लगा, कुछ चेंज करके फिर से वापस लाओ, ठीक है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द बिल, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो यूज नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट नॉर्मल से ही बात सोच के देखिए ना, जिसका परमिशन से ही बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में वो मना करेगा तो कैसे खराब बात होगा, इसलिए प्रेसिडेंट जो है वो देना ही पड़ता है।
नॉर्मल ये पकड़ के रखिए कि हर मनी बिल में प्रेसिडेंट जो होता है वो सिग्नेचर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मनी बिल का डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। कोई भी 3 चीज याद करके रखिएगा, आपका प्री को क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक होता है टैक्स, ठीक है, कोई भी टैक्स से रिलेटेड वर्ड रहेगा, ठीक है। बोरोइंग और कोई भी कस्टडी रिलेटेड, ठीक है। कोई भी फंड से रिलेटेड, कंसोलिडेट फंड हो गया, ठीक है, कॉन्टिजेंसी फंड हो गया, ठीक है, पब्लिक अकाउंट फंड हो गया, कोई भी फंड से रिलेटेड। देखिए टैक्स, बोरोइंग और फंड, 3 वर्ड याद करके रखिएगा, टैक्स, बोरोइंग और फंड। पब्लिक अकाउंट फंड हो गया, कंसोलिडेट फंड हो गया या फिर कॉन्टिजेंसी फंड हो गया, ठीक है। देखिए इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, ठीक है। कोई भी टैक्स से रिलेटेड मामला जो होगा वो किस में आएगा, मनी बिल में आएगा, ठीक है। द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग, ठीक है, ऑफ मनी, ऑफ द गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द अमेंडमेंट of the law with respect to the any financial obligation undertaken or to be undertaken by the government of India, ठीक है। कोई बोरोइंग से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मामला रहेगा तो वो क्या में आएगा, मनी बिल में आएगा, ठीक है। कस्टडी ऑफ कंसोलिडेट फंड, ठीक है, कॉन्टिजेंसी फंड, ठीक है। पेमेंट ऑफ मनी इनटू और द विड्रॉ ऑफ मनी फ्रॉम द एनी सच फंड, ठीक है। कोई भी इस फंड से या फिर पब्लिक अकाउंट फंड से कोई भी मनी विड्रॉ होगा या फिर मनी ट्रांसफर होगा तो वो किस में आएगा, मनी बिल में आएगा, ठीक है। ये याद करके रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, विड्रॉ किया जाएगा। एप्रोप्रिएशन मतलब होता है विड्रॉ, ठीक है, निकालना, ठीक है। उसके बाद देखिए the declaring of any expenditure to be expenditure charge, ठीक है, on the consolidated fund of India, ठीक है, और the increasing the amount of any such expenditure, the receipt of money on the account of the consolidated fund of India, ठीक है। मैंने कहा था ना कंसोलिडेट फंड, पब्लिक अकाउंट फंड और कंटिजेंसी फंड, तीनों में से कोई भी वर्ड आएगा तो वो मनी बिल है, ठीक है। इसके बाद देखिए एनी मैटर इncidental to any of the matter specific in the सब क्लॉज, ठीक है। ए और एफ ये वाला है और ए पहले वाला, ठीक है। ए ये वाला है टैक्स रिलेटेड और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। मनी बिल खत्म हो गया। उसके बाद देखिए देख लेते हैं पैसेज ऑफ बिल, फाइनेंशियल बिल, ठीक है। फाइनेंशियल बिल क्या होता है, देखिए इट कंटेन नॉट ओनली एन all the matter mentioned in the article 1010 but also other matter of general legislature, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। फाइनेंशियल बिल 1 जो है वो ऑर्डिनरी बिल है, आर्टिकल 107 में 117 में ये मेंशन है फाइनेंशियल बिल 1, ठीक है। फाइनेंशियल बिल 1 देख लीजिएगा तो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल का मिक्सिंग है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट कंटेन नॉट ओनली द ऑल द मैटर मेंशन इन द आर्टिकल 110 बट आल्सो अदर मैटर ऑफ जनरल लेजिस्लेशन, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल से भी रिलेटेड है, ठीक है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा, ठीक है। फाइनेंशियल बिल 1 जो है वो लोकसभा में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। फाइनेंशियल बिल 1 के लिए रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आइडियली इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर, ठीक है, आइडियली, ठीक है। हमेशा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते मिनिस्टर, आइडियली इंट्रोड्यूस मिनिस्टर, आइडियली एकदम मस्त देगा कोई भी स्टेटमेंट तो गलत कर दीजिएगा, ठीक है, वो स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। राज्यसभा हैज इक्वल पावर इन ऑल द विथ रिस्पेक्ट टू द पैसेज, ठीक है। राज्यसभा देखिए मनी बिल में इक्वल पावर नहीं था, सिर्फ 14 दिन देर कर सकता था, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल बिल 1 में है इक्वल पावर रहेगा राज्यसभा के पास भी, ठीक है। कैन मॉडिफाई, रिजेक्ट और जॉइंट सेटिंग, ठीक है। जॉइंट सेटिंग इसमें पॉसिबल है, ऑर्डिनरी बिल में पॉसिबल है, लेकिन मनी बिल में जॉइंट सेटिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा के पास पावर है, राज्यसभा सिर्फ 14 दिन देर कर सकता है, 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, ठीक है। फाइनेंशियल बिल 1 में ये प्रोविजन जो है वो यही आएगा
ठीक है। देखिए इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है, दोनों हाउस में इक्वल पावर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इक्वल पावर होता है दोनों हाउस के पास, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा के पास फाइनेंशियल बिल 1 के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फाइनेंशियल बिल 2 देख लेते हैं। दिस आर ऑर्डिनरी बिल दैट कंटेन प्रोविजन इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, इन फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर में कोई भी कंसोलिडेट फंड से कोई पैसा निकाला जाएगा किसके जरिए, फाइनेंशियल बिल 2 के जरिए, ठीक है। आर्टिकल 117 क्लॉज 3, ठीक है। 117 क्लॉज 2 हुआ था, ठीक है, क्लॉज 1 हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लॉज 3 है। इंट्रोड्यूस आइदर हाउस, ठीक है। फाइनेंशियल बिल 1 जो है वो सिर्फ लोकसभा में, फाइनेंशियल बिल 2 जो है वो आइदर हाउस में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, ठीक है। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पैसेज इन द हाउस इक्वल पावर, ठीक है, उसमें भी इक्वल पावर, इसमें भी इक्वल पावर, ठीक है। जॉइंट सेटिंग पॉसिबल, ठीक है, जॉइंट सेटिंग बैठा सकते हैं इसमें भी, ठीक है। फाइनेंशियल बिल दोनों में 1 और 2 दोनों में भी जॉइंट सेटिंग पॉसिबल है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल 1 जो है वो लोकसभा में सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है, सेकंड जो है वो दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। आइदर हाउस, कोई भी हाउस में, राज्यसभा लोकसभा कोई भी हाउस में, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल बिल 2 में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है फॉर सेकंड रीडिंग डिस्कशन, ठीक है। प्रेसिडेंट परमिशन रिक्वायर, ठीक है। देखिए सेकंड रीडिंग के में जो डिस्कशन होता है उसमें प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। याद करके देखिए ये सब उतना लिखा हुआ है, ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, मैं जो पढ़ा दे रहा हूँ वही सब काफी है उतना। यूपीएससी देखिए, यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो कि कोई भी आप टॉपर का सुने होंगे इस चीज, तो उन्होंने कहा होगा कि बहुत ज्यादा पढ़ के उन्होंने टॉप नहीं किया, बहुत कम पढ़ के उन्होंने बार बार पढ़ के टॉप किया है, ठीक है। ठीक है, तो कम चीजें पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ वही चीजें पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, वही चीजें आपको याद रहेगी तो क्वेश्चन आपका सब सॉल्व हो जाएगा। मैं सॉल्व करके आपको दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिए पोजीशन ऑफ बिल विद रिस्पेक्ट टू डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, ठीक है। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो उसमें बिल का पोजीशन क्या रहेगा, ठीक है, बिल पेंडिंग रहेगा, ठीक है। डिसॉल्व होने के बाद लोकसभा के बाद बिल लैप्स होगा कि नहीं। देखिए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स, ठीक है। अगर कोई भी बिल लोकसभा में पेंडिंग है, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा के टाइम पे, तो वो बिल क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। लैप्स मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है। बिल क्या होगा, एंड हो जाएगा, ठीक है, डेड हो जाएगा। वेदर ओरिजिनेटेड इन द लोकसभा और ट्रांसमिटेड टू इट बाय द राज्यसभा, ठीक है, वेदर, ठीक है, या फिर लोकसभा में पास हुआ किया गया, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया या फिर राज्यसभा से सेंड किया गया। अगर लोकसभा में वो बिल है, ठीक है, पेंडिंग है रेजोल्यूशन के टाइम में, तो बिल क्या होगा, लैप्स हो जाएगा, ठीक, खत्म हो जाएगा। ए बिल पास बाय द लोकसभा, ठीक है, बट पेंडिंग इन द राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा से पास होकर जाकर राज्यसभा में पेंडिंग है रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा के टाइम में, तो वो भी बिल क्या होगा, लैप्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन ऑल अदर केसेस द बिल विल नॉट लैप्स, ठीक है। और जितने भी केस है उनमें बिल लैप्स नहीं होगा, ठीक है। या फिर देखिए दो कंडीशन है, बिल जो है लोकसभा में पेंडिंग है, ठीक है, वो कहीं से भी पास हुआ, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, वो बिल लैप्स हो जाएगा, ठीक है। रेजोल्यूशन के टाइम पे, लोकसभा का रेजोल्यूशन के टाइम पे, या फिर देखिए बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया लेकिन राज्यसभा में जाके पेंडिंग है, तो वो भी बिल लैप्स हो जाएगा, ठीक है। यही दो कंडीशन है लैप्स का, बाकी और कंडीशन में लैप्स नहीं होगा, ठीक है। ये दो कंडीशन याद करके रखिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल पे आपको जरूरत नहीं है, आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो पॉसिबल चीज याद करके गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 2016 में आया, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन द इस प्रोरोगेशन, ठीक है, रेजोल्यूशन, बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्स ऑन इस प्रोरोगेशन, ठीक है। प्रोरोगेशन मैंने नहीं बोला है, रेजोल्यूशन बोला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रोरोगेशन बिल डज नॉट लैप्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है a bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha, ठीक है, shall not lapse on the resolution of the Lok Sabha, ठीक है। मैंने और कहा था कि और उधर जितने भी केस है उन्हें बिल लैप्स नहीं होगा, ठीक है, ये वही केस है, ठीक है। 2 नंबर स्टेटमेंट सही है, 1 नंबर गलत है। और एक क्वेश्चन है देखिए, विद रेफरेंस टू द फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। व्हेन द लोक सभा ट्रांसमिटेड फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा,
इट कैन बी अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ठीक है, फाइनेंशियल बिल 1 की बात कर रहा है कि राज्यसभा के पास भेज रहा है तो इक्वल पावर रहेगा। ठीक है, रिजेक्ट भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है। ठीक है, फाइनेंशियल बिल 1 और 2 दोनों में राज्यसभा और लोकसभा के पास क्या होता है, इक्वल पावर रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिटेड मनी बिल टू द राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ठीक है, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। ठीक है, सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकता है। देखिए यहाँ ये स्टेटमेंट क्या सही है, देखिए कभी कभी जो है वो स्टेटमेंट जो है ओनली रहता है तब भी सही रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ओनली है लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन आप पूछा है व्हेन लोकसभा ट्रांसमिटेड मनी बिल। ठीक है, मनी बिल जब लोकसभा राज्यसभा के पास ट्रांसफर करता है तो राज्यसभा जो है वो रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अमेंड नहीं कर सकता, सिर्फ टाइम लगा सकता है, रिकमेंडेशन कर सकता है कि आप चेंज करिए, कुछ भी करिए, चेंज करिए, या फिर देर कर सकता है, सिर्फ 14 दिन। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं, 14 डे डिले कर सकता है। ठीक, इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, देयर इज नॉट जॉइंट सिटिंग फॉर द मनी बिल। ठीक है, मनी बिल में कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं है, बट ए जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल, नेसेसरी नहीं होगा मैं। ठीक है, मैं या माइट हो सकता है। ठीक है, नेसेसरी नहीं, एकदम जरूरी नहीं है कि जॉइंट सिटिंग बैठाना ही पड़े। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही जॉइंट सिटिंग पॉसिबल है, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है तो 1 एंड 2 सही है। ठीक है, ओनली 2 हो गया। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के बाद अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, प्रोसीडिंग में क्या होता है, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, हाफ एन आवर। ठीक है, कॉन्फिडेंस, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, सेंसर मोशन, जितने तरह के मोशन है उन सब की बात कर लेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में। ठीक है, अगले वीडियो में मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।